शौर्य, What? What do you want? शनाया, तुम्हारी ये नई आदत क्या पड़ गई है? हाँ, जब भी मैं कहीं जा रहा होता हूँ तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ जाती हो? आई एम वार्निंग यू शनाया, जब मैं गुस्से में होता हूँ ना, स्पेशली तब तो मेरे पीछे मत आओ तुम। आई हेट इट। एक तो ना तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है शौर्य, प्लीज गुस्सा मत हो। मैं तो सिर्फ ये बोलने आई हूँ यार कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, यू नो। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, हमेशा तुम्हारी साइड पे हूँ, हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी। फिर चाहे तुम सही हो या गलत, तुम्हें कभी जज नहीं करूंगी। That's all I want to say. Are you for real? तुम सच में मेरी बातें सुन भी रही हो कि नहीं? क्योंकि जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, शब्दों का मतलब तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं? पता है मुझे, सब कुछ समझ में आता है शौर्य। तो फिर भी शनाया, तुम कैसी हो यार? तुम अच्छे से जानती हो, तुम्हारा दिल जानता है कि हम दोनों के बीच में वैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर तुम मुझे क्यों टॉलरेट करती हो, क्यों बर्दाश्त करती हो मुझे? I don't get it. देखो शौर्य, अगर मुझसे लड़ाई करके तुम्हें अच्छा फील होता है ना, तो तुम प्लीज मुझसे लड़ाई कर लिया करो। I'm absolutely fine with it. तुम्हें पता है, तुम मुझे बहुत इरिटेट करती हो। I'm going now. Don't come after me. भाभी, राजवीर सही तो कह रहा है। उसने कहा ना कि आउट हाउस में प्रीता और राजवीर कंफर्टेबल है, सब कुछ है वहां पे, और आप तो 24 घंटे है ना उनकी देखभाल करने के लिए। फिर उन्हें इस घर में क्यों शिफ्ट कर रही हैं आप? करीना पुत्र, अगर राखी चाहती है कि प्रीता इस घर में रहे तो रहने देना उससे। करीना दी, प्लीज मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। प्रीता की कंडीशन ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि वो अकेली आउट हाउस में रहे। अगर मेरे साथ रहेगी, मेरे आसपास रहेगी, तो मैं उसका ख्याल ठीक से रख पाऊंगी। राखी मम, आउट हाउस भी घर के अंदर ही है। घर से दूर नहीं है, कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा। आप मुझे सीधा सीधा बता दीजिए ना कि आप यही चाहती हैं कि आप उसे घर के अंदर लेकर उसके बहाने ढूंढ रही। मैं कोई बहाना नहीं ढूंढ रही हूँ। मैं जो करना चाहती हूँ मैं खुल के सबके सामने कह रही हूँ कि हाँ, मैं अपनी बेटी को इस घर में लाना चाहती हूँ, अपने आसपास रखना चाहती हूँ। आप सब तो जानते ही है ना, जब भी हमारे परिवार पे कोई मुसीबत आई है, कोई आंधी आई है, कोई तूफान आया है, तो एक इंसान, वो एक इंसान जिसने हमेशा हमारा साथ दिया है, वो है प्रीता। चाहे फिर अपनी जान पे खेलना क्यों ना पड़े, लेकिन प्रीता ने हमेशा हमारा साथ दिया है। चाहे वो पुलिस स्टेशन के मामले हो, कोर्ट के मामले हो, हॉस्पिटल के मामले हो, कुछ भी हो, उस लड़की ने अपनी परवाह किए बिना हमारे हेल्प की है। और आज जब मेरी बच्ची को जरूरत है, उसे मदद की जरूरत है, तो क्या मैं अपनी बच्ची को पीठ दिखाऊं? नहीं, एक माँ होते हुए मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मेरी ममता मुझे ये करने की इजाजत नहीं देगी। मैं अपनी बच्ची को मेरे पास रखूंगी, अपने आसपास रखूंगी, उसका ख्याल रखूंगी। उसे मेरी बहुत जरूरत है इस वक्त, उसे प्यार की जरूरत है। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। राखी मॉम, आप भूल गई, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कोई हेल्प नहीं की, मैंने कोई सैक्रिफाइसेस नहीं किए इस घर के बारे में। तो आप मुझे क्यों नहीं आसपास रखना चाहती? बेटा ऐसे मत कहो, तुम्हें भी हमेशा आसपास रखा है, तुम्हारा ख्याल रखा, लेकिन शायद लगता है तुम सब कुछ भूल चुकी हो। याद है तुम्हें, जब तुमने अपनी जान लेने की कोशिश की तो हमारी क्या हालत हो गई थी? पागल हो गए थे हम लोग, हम सारे लोग, महेश जी, करीना दी, मैं, मम्मी जी, हम देख नहीं पा रहे थे जो हमारे सामने हो रहा था। तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, चीख रहे थे, पुकार रहे थे, लेकिन जो हमारे बस में था हमने सब कुछ किया। और तो और हमारे अलावा प्रीता ने भी तुम्हारा ख्याल रखा, याद है ना? तुम्हें समझाया कि निधि जो तुम करने जा रही हो वो गलत है। क्या तुम भूल गई? वो सब कुछ भूल गई? आफ्टर ऑल प्रीता इस परिवार का एक हिस्सा है, शी इज फैमिली।
लेकिन बड़ी माँ मैं बड़े लोग बात कर रहे हैं ना, तो मत बोलो। राजवीर, काव्या ठीक कह रही है। जब बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। और तुम जानते हो ना, राखी जी जो कुछ भी करती हैं, काव्या हमेशा उनका सपोर्ट करती है। और फिर ये मामला तो प्रीता का है। काव्या अपनी पूरी जान लगा देगी, पूरी ताकत लगा देगी। मुझे पूरा यकीन है कि वो सबसे ज्यादा ख्याल रखेगी, राखी जी से भी बढ़कर। तुम शांत रहो, जो हो रहा होने दो। एक्चुअली व्हाट्स रॉन्ग विथ मी? मैं कैसे भूल गई कि मेरी फैमिली ने आज तक मेरी बात कभी नहीं सुनी है, मेरा साथ कभी नहीं दिया है। चाहे फिर कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी कुछ कहती हूँ ना, मेरी बात कोई नहीं मानता। करीना पुत्र, अभी नहीं। अभी नहीं तो फिर कब मॉम? एक काम कीजिए, मुझे टाइम बता दीजिए, मैं उस वक्त बोलूंगी। करीना दी, आपको इस बात का बुरा लग रहा है ना कि मैं अपनी बेटी को इस घर में अपने आसपास रखना चाहती हूँ, तो ठीक है, इस छोटी सी बात को ज्यादा खींच के लंबा नहीं बनाते। छोटी सी बात? आपको तो पता ही है ना, आज करवा चौथ है और हर करवा चौथ पे मम्मी जी मुझे एक गिफ्ट देती हैं। तो आज मैं मम्मी जी से एक स्पेशल गिफ्ट मांगूंगी। मम्मी जी, मैं आपकी बड़ी बहू हूं ना, उस नाते, उस अधिकार से आज करवा चौथ के दिन मैं आपसे एक स्पेशल गिफ्ट मांगना चाहती हूँ। मना मत कीजिएगा। मेरी बेटी की हालत ठीक नहीं है, उसे मेरी जरूरत है और मैं उसका ख्याल रखना चाहती हूँ। गिफ्ट में मुझे बस अपनी इजाजत दे दीजिए कि मैं अपनी बेटी को अपने घर में अपने पास रख सकूं। उतना सा हक दे दीजिए कि मैं ये फैसला ले सकूं। प्लीज मम्मी जी, उसे हमारी हेल्प की जरूरत है और मैं माँ होने के नाते अपनी पीठ तो नहीं दिखा सकती अपनी बेटी को। मुझे ये गिफ्ट दे दीजिए मम्मी जी। तेरा हक है पुत्र, कोई तुझे कुछ नहीं बोलेगा, ये मेरा वादा है। राखी आंटी, किस्मत तो उसकी होगी जिनके साथ आप होंगी। वो कहते हैं ना कि माता रानी से पहले माँ। आप देखना, उन्हें आपकी बहुत दुआ लगेगी और मैं तो चाहती हूँ कि आप जैसी माँ हर किसी को मिले। पलकी ने ऐसा क्यों कहा? क्या इसे पता है कि प्रीता मेरी बहू है?